मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हमारे चैप्टर तो समाप्त हो चुके हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आपको टेस्ट के बाद या कभी भी समझा देंगे, है ना। जो लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा था उसमें कुछ चीजें बची हैं तो वो हम आपको बाद में करा देंगे। अभी हम टेस्ट लेवल टेस्ट 4 है तो उसके अंतर्गत 45 नंबर का पेज निकालेंगे आप लोग। उसमें देखेंगे पदबंध, है ना, कि व्याकरण में जो चैप्टर थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, कठिन पड़ रहा है ना, तो देखेंगे हम पदबंध। देखिए कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह क्या बन जाता है, पद बन जाता है। इस तरह वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है ना। अब ये पद क्या है, देखिए जब दो या दो से अधिक पद, पद का मतलब होता है कि क्या, पद का मतलब होता है शब्द, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू में क्या बोला था, कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद बन जाता है, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर। इस तरह वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है ना। तो जब दो या दो से अधिक पद यानी कि शब्द नियत क्रम यानी सही क्रम और निश्चित अर्थ में किसी एक पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कई शब्दों पदों के योग से वाक्यांश जो एक ही पद का कार्य करता है पदबंध कहलाता है। अब इसमें क्या चीज देखेंगे हम, महत्वपूर्ण बातें। पदबंध वाक्यांश मात्र होते हैं, पूरा वाक्य नहीं होते। उसके बाद पदबंध एक से अधिक पदों के योग होते हैं, एक से अधिक पद होते हैं उसमें, है ना। फिर पदबंध के सारे शब्द आपस में बंधे अर्थात जुड़े होते हैं, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर उदाहरण, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी चील है, पूरा अंडरलाइन करके बताया इसने। सेकेंड है, प्रियांश अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, नदी कलकल करती हुई बह रही है, वह बाजार की ओर गया होगा, है ना। अब यहाँ पर इसको समझाया कि पहले वाक्य में सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी में 5 पद है, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी 5, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं, है ना। फिर दूसरे वाक्य में अत्यंत सुशील और परिश्रमी में 4 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद विशेषण का कार्य कर रहे हैं, है ना। तीसरे वाक्य में कलकल करती हुई में 3 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद विशेषण का कार्य कर रहे हैं। फिर चौथे वाक्य में गया होगा 2 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का कार्य कर रहे हैं, है ना। अब देखेंगे हम आगे कि पदबंध के मुख्य 5 भेद हैं, है ना। तो वो कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले होगा 5 प्रकार या भेद, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले संज्ञा, है ना, फिर सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, फिर है क्रिया और उसके बाद फिफ्थ में क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण। तो अब हम देखते हैं इसमें वह पदबंध जो संज्ञा का कार्य करे, है ना, तो वो संज्ञा पदबंध कराता है। जैसे आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, है ना, तो ये क्या है, संज्ञा। अब 4 शक्तिशाली मजदूर संदूक उठा लाए, तो इसमें क्या है 1 2 3 4, पहले में 4, दूसरे में 3 और तीसरे में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, इसमें 4। तो उपरोक्त वाक्य में रंगीन शब्द संज्ञा पदबंध है ना। फिर विशेषण पदबंध, उसके बाद सेकंड दिया है इसमें, हाँ सर्वनाम देख लेते हैं। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे वो क्या कहलाता है, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे कि विरोध करने वाला वह, है ना, बिजली सी फुर्ती दिखाकर उसने, शरारत करने वालों में से कुछ, ये सब क्या है, सर्वनाम। उपरोक्त वाक्य में रंगीन शब्द क्या है, सर्वनाम है ना। उसके बाद हम देखेंगे विशेषण, जो पदबंध संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले धीरे धीरे चलने वाला, कछुए की विशेषता बताइए, धीरे धीरे चलने वाला, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर फुर्तीला और तेज, है ना। फिर हम पीपल की ठंडी छांव में बैठे हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, विशेषण। उसके बाद हम आगे देखेंगे क्रिया, आकाश में सूरज चमक रहा है, सूरज क्या कर रहा है, चमकने का कार्य। बस पुल को पार कर गई होगी, पार करना क्रिया हुई ना, जो भी काम हम करते हैं वो क्रिया। तो कछुआ जीत गया, ये सब क्या है, रंगीन वाले क्रिया है। उसके बाद हम देखेंगे क्रिया विशेषण। अब जो क्रिया की विशेषता बताता है, काम तो करता है पर कैसे करता है, धीरे धीरे जल्दी जल्दी, है ना।
तो क्रिया विशेषण में वह पदबंध जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे वह बहुत धीरे धीरे चलता है, चलता तो है पर धीरे धीरे, वह चलता है बोलता तो क्रिया पदबंध आता, और अब यहाँ पर धीरे धीरे बोला है तो क्या आएगा, क्रिया विशेषण। गेंद बहुत तेजी से ऊपर चली गई, चली तो गई पर तेजी से, है ना। आज शाम 4 बजे तक आऊंगा, आऊंगा पर 4 बजे तक, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, क्रिया पदबंध, है ना। अब इसमें है आओ करे 5, है ना। आओ करे 5 में हम देखते हैं युद्ध में लड़ने वाला सिपाही, संज्ञा। बच्चे जल्दी सो जाया करते हैं, क्रिया। आराम से बैठकर चाय पीजिए, पीजिए पर आराम से बैठ के, क्रिया विशेषण। नाव पानी में डूबती चली गई, ये भी क्रिया। उसके बाद हमारे मित्रों में से कोई नहीं आया, कोई सर्वनाम। गेंद लुढ़कती चली गई, ये क्रिया, है ना। फिर हम जल्दबाजी में उठकर चल दिए, क्रिया विशेषण। अधिक खाने वाला आदमी मोटा हो जाता है, संज्ञा। तुम में से कौन मेरे साथ आएगा, सर्वनाम, कौन, है ना। मेरी पतंग आसमान में उड़ती चली गई, तो ये क्रिया पदबंध। उसके बाद किस वाक्य में संज्ञा पदबंध नहीं है, तो आज राजा दशरथ के 4 पुत्र वीर थे और गांव की औरतें बतिया रही है, बाजार में बहुत स्वादिष्ट मीठे सेब आए हैं, तो आज मैंने पेट भर खाना खाया। उसके बाद सेकेंड है किस वाक्य में क्रिया पदबंध नहीं है, तो तुम कब आए, है ना। किस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध नहीं है, तो वह पत्थर से टकरा गया। फिर किस वाक्य में विशेषण पदबंध नहीं है, तो राहुल कल दिल्ली से आ रहा है ना। किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध नहीं है, तो राजू बिहार की राजधानी पटना में रहता है, ठीक। फिर है निम्नलिखित शब्द समूहों के पदबंध की पहचान कीजिए, तो टूटकर खंड खंड हो गया, मतलब क्रिया, है ना। अच्छी तरह पढ़ता वह सर्वनाम। उसके बाद देखेंगे हम उनको समझाने वाले आप कौन, सर्वनाम पदबंध। सुबह से रात तक, क्रिया विशेषण। किसान की तीनों बेटियां, संज्ञा। फिर आओ करे 8 में देखेंगे कौन एक पदबंध की विशेषता नहीं है, संपूर्ण वाक्य नहीं होते। पदबंध के कितने भेद हैं, 5। कौन सा एक पदबंध का भेद नहीं है, विस्मय पदबंध, है ना। संज्ञा सर्वनाम क्रिया है। पानी में तैरती मछलियां अच्छी लगती है, संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण पदबंध नहीं है, तो भुलक्कड़। अब हम मेरी बारी के भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। हम देखेंगे पदबंध वाले, ये फलों का चुनावी दंगल था, है ना, इसके अंतर्गत ही था ये पदबंध। तो हम मेरी बारी के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अब इसमें देखेंगे हम मेरी बारी 2। गीता और सीता हिल मिलकर गीत गाती है, क्रिया विशेषण। दिन रात एक करने वाला राहुल, विशेषण। शोर मचाते हुए भाग गए, क्रिया विशेषण। उनमें से कोई आया तो सर्वनाम। रॉकेट एक बार उड़ा तो उड़ता ही चला गया, क्रिया, है ना। किस वाक्य में क्रिया पदबंध नहीं है, तो मैं घर जाऊंगा। किस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध नहीं है, तो वह सारा खाना खा गया, ठीक। उसके बाद किस वाक्य में संज्ञा पदबंध नहीं है, तो वह रेलगाड़ी से गोवा जाएगा। किस वाक्य में विशेषण पदबंध नहीं है, तो उसे देखकर सभी लोग हंसने लगे। किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध नहीं है, तो वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसके बाद देखिए मेरी बारी 4 में दिखाई दे रहा है, क्रिया। साइकिल चलाने वाली सभी लड़कियां, संज्ञा। ढोलक बजाने वाला वह, सर्वनाम। हवाइयां उड़ने लगी, क्रिया पदबंध। दिन रात काम करने वाली वह, सर्वनाम। अब उसके बाद देखेंगे गाय घास चर रही थी, ये क्या होगा, क्रिया। खरगोश धीरे धीरे, क्रिया विशेषण। मेहनत करने वाला वह, सर्वनाम। नभ में उड़ता कबूतर, संज्ञा। सूरज की तपती गर्मी में काम नहीं होता, संज्ञा, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इसको आप पदबंध जो है थोड़ा सा टफ चैप्टर है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका रिवाइज भी करेंगे। तो आज की क्लास हम वही समाप्त करेंगे। आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पदबंध पढ़ना है ना। बाकी की जो होमवर्क वगैरह है वो आप टेस्ट के बाद भी कर सकते हैं। अभी आप लेवल टेस्ट की तैयारी कीजिए। धन्यवाद बच्चों।